आजमगढ़ में गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पहली पेशी हुई। हालांकि हाईकोर्ट के कोविड अधिनियम के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की मुख्तार के वकील की अपील को कोर्ट ने मान लिया। आज दिन में मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया गया। गैंगस्टर कोर्ट में माफिया मुख्तार ने खुद को निर्दोष बताया। प्रदेश की योगी सरकार पर द्वेष की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया। बांदा जेल पर भी कई आरोप लगाया। मुख्तार अंसारी ने कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से सुविधा नहीं मिल रही है। कोर्ट ने लगभग 20 मिनट तक माफिया मुख्तार की बातों को सुना। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 24 मई को अगली सुनवाई का डेट दिया है। वहीं दूसरी तरफ विवेचक ने कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी से पूछताछ की मांग की है। अब बांदा जेल जाकर मुख्तार से पूछताछ की अनुमति मिल सकती है। मुख्तार की जिस मामले में पेशी होनी थी वह फरवरी 2014 का है। तरवा थाना क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर हुई फायरिंग का आरोप लगा था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। लेकिन बाद में पुलिस विवेचना में स्पष्ट हुआ था कि मुख्तार के ही शूटर व साथी ठेकेदार राजेंद्र सिंह ने खुद अपने ऊपर फायरिंग का आरोप मढ़ा था और मऊ की पूर्व की 2 हत्या की घटनाओं के वादी को इस फायरिंग में गलत आरोपी बनाया था, जिसके बाद पुलिस ने मजदूर हत्याकांड में राजेंद्र सिंह, मुख्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वर्ष 2020 में आजमगढ़ के तत्कालीन एसपी त्रिवेदी सिंह ने माफिया मुख्तार और उनके गुर्गों पर गैंगस्टर लगाया था। तरवा थाने में मुख्तार और उनके गुर्गों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। नियम के अनुसार गैंगस्टर के मुकदमे में पहली पेशी के रूप में मुख्तार को रूबरू जज के सामने आना था, लेकिन कोविड-19 नियम के चलते वह लाभ पाने में कामयाब रहा। इस मौके पर दरोगा सिंह मुख्तार के वकील से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आजमगढ़ से आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वर्चुअल पेशी की स्थिति यह थी कि प्रोसिक्यूशन तो उनको यहाँ लाना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दरखास्त दिया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया और उनको जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी पेशी हुई और आज 167 पुलिस का 167 का रिमांड बना, कस्टडी रिमांड आज बना है उनका। और विवेचक महोदय भी न्यायालय में उपस्थित थे। नहीं, इधर से आपत्ति हुई, रिमांड पे आजमगढ़ लाया जाएगा? नहीं, रिमांड पर नहीं लाया जाएगा, इसलिए क्योंकि आने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन डिफेंस के वकील हम लोग थे और हम लोगों ने कहा कि नहीं, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, ऑनरेबल हाईकोर्ट के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको लाया नहीं जाए, बल्कि उनके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी ही हो, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकृत किया। और जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराने के लिए विवेचक महोदय को, जिला प्रशासन को, बांदा जेल सुपरिटेंडेंट को, सब लोगों को उन्होंने आदेश दिया और आदेश ही नहीं दिया। इसी क्रम में उन्होंने पेशी भी कराया और 167 का रिमांड भी बना और अगली तिथि जो है 24/5 की नियत की गई। रिमांड के दौरान जो पूछताछ होती है वो किस माध्यम से होगी? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कुछ बिल्कुल मांग किया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा, उन्होंने यह कहा कि हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया गया है। इसका जो मूल मुकदमा था 302 जो IPC का कायम हुआ था, एक मजदूर की हत्या के, मैं मजदूर को क्यों मारूंगा। और यह कहा गया कि उस दिन मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में पेश हुआ था और वहां कॉन्स्पिरेसी करके उस मजदूर की हत्या कराया था, जबकि मैं आगरा जेल से गाजीपुर न्यायालय में आया ही नहीं था। यह झूठा मुकदमा है, लिहाजा इसको इसी स्तर पर खत्म किया जाए। जेल में हूँ तो क्या उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया? हाँ, सरकार पर उन्होंने खुला आरोप लगाया कि अब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मैं सिटिंग MLA हूँ और 5 साल से लगातार सिटिंग MLA हूँ और हमेशा बीजेपी की लोगों को हराया हूँ, इसलिए बीजेपी के लोग जो हैं कौन से परिवार से बात 5 बार से लगातार और बीजेपी के लोगों से हराया हूँ। इतना ही नहीं, जेल मैनुअल मंगा करके साहब से उन्होंने कहा कि देख लीजिए, सारे कैदियों को यह व्यवस्था है कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वह अपने परिवार के लोगों से मोबाइल से बात करेंगे, टेलीफोन से बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए वह भी पाबंदी है। मेरे लिए कहा जाता है कि नहीं, आपसे बात नहीं होगा। और जो मैं मोबाइल नंबर दिया हूं, मेरे बड़े भाई सांसद हैं माननीय अफजाल अंसारी साहब, जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं और है भी, अभी भाजपा के मनोज सिन्हा साहब को 1.5 लाख वोटों से के भारी मतों से उन्होंने पराजित भी किया। तो उनका भी मोबाइल नंबर दिया गया और पुलिस वाले लोगों ने कहा कि उनका मोबाइल बंद है और उनसे बातचीत B क्लास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। न ही हमको डॉक्टर की परामर्श से जो हार्ड बेड और कूलर, मच्छरदानी या अपने खर्चे से भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वह जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा नहीं हो रहा है, बल्कि मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। कोर्ट ने क्या फैसला लिया है? कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक होगा वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। कोर्ट निष्पक्ष होकर के आपके लिए आदेश करेगी। ठीक, थैंक यू।